9 सितंबर 1987 राजस्थान का एक छोटा सा गांव देवराला। दिन के उजाले में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक नई दुल्हन सिर्फ 18 साल की अपने पति की चिता पर चढ़कर जिंदा जली और उसके बाद हजारों लोगों ने उसे देवी बना दिया। पर सवाल ये था, क्या ये सच में भक्ति थी या फिर एक ऐसा कत्ल जिसने धर्म और परंपरा के नाम पर छुपा दिया गया। देवराला राजस्थान का एक छोटा सा गांव। 1987 में ये गांव दुनिया के मैप में एक अलग वजह से आया जो हमेशा के लिए काला धब्बा बन गया। इसी गांव में रहती थी रूप कंवर, एक 18 साल की लड़की जो अभी अभी शादी करके अपने ससुराल आई थी। रूप कंवर की शादी माल सिंह से हुई थी जो कि एक जमींदार घराने का लड़का था। शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे और माल सिंह बीमार पड़ गया। कहते हैं कि उसे कैंसर था। 7 सितंबर 1987 में उसकी मौत हो गई। पूरा गांव शोक में चला गया, लेकिन उसके बाद जो होने वाला था उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। परंपरा के नाम पे देवराला गांव में अभी भी सती की कहानियां सुनाई जाती थी। सती, जिसमें एक पत्नी अपने पति की चिता पर स्वच्छंद रूप से जलकर अपनी जिंदगी समाप्त कर देती है। आज से 100-200 साल पहले ये आम बात थी, लेकिन 1987 में मॉडर्न भारत में ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा था। 9 सितंबर 1987 में देवराला गांव में माल सिंह का अंतिम संस्कार चालू हुआ। चिता पर आग लगाई जा रही थी, मगर तभी उसी पल सबकी नज़रें एक औरत पर टिक गई। वो औरत और कोई नहीं, रूप कंवर थी। वो 18 साल की लड़की माल सिंह की वाइफ, जो कि पूरी सज धज कर घूंघट में थी। और उस वक्त गांव के लोग कह रहे थे कि वो भी सती होगी, यानी कि रूप कंवर को भी सती की परंपरा का पालन करना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना था कि उसने खुद चिता पर पैर रखा, लेकिन बहुत से गवाह कहते हैं उससे मजबूर किया गया, उसके हाथ पकड़कर उठाया गया, शायद दवा देकर बेहोश भी किया गया और फिर आग में उसे डाल दिया गया। हजारों लोग वहाँ थे, लोग नारे लगा रहे थे, रूप कंवर अमर रहे। और कुछ मिनट में एक 18 साल की लड़की जो कल तक सपने देख रही थी, आज जलकर राख बन गई। मगर असल बात तो ये थी कि क्या ये सच में उसकी मर्जी थी या समाज ने उसे जिंदा जला दिया। इस इंसिडेंट के बाद ही देवराला गांव में बहुत ही अलग माहौल था। गांव के लोगों का कहना था कि रूप कंवर देवी बन गई है। रूप कंवर के नाम पर एक मंदिर भी बनाया गया और लोग वहां पर चढ़ावा चढ़ाने लगे, जैसे कि कोई पवित्र काम संपन्न हुआ है। लेकिन जैसे ही खबर पूरे देश में पहुंची, देश भर में गुस्सा फैल गया। महिला आंदोलन उठे, NGOs ने रोड पर प्रोटेस्ट किया। महिलाओं का कहना था, ये भक्ति नहीं, ये हत्या है। एक लड़की की जिंदगी अंधविश्वास के नाम पर ले ली गई थी। रूप कंवर का केस पूरे देश में आग की तरफ फैल गई और गवर्नमेंट को एक सख्त कदम उठाने में मजबूर कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 पास किया गया। इस कानून ने एक बात तो साफ कर दी कि भारत में सती करना गुनाह है। लेकिन सोचिए, एक तरफ कानून कह रहा था कि ये एक कत्ल है और दूसरी तरफ एक गाँव उस लड़की को देवी बनाकर पूज रहा था। क्या कानून परंपरा को हरा पाएगा या परंपरा कानून को दबा देगा? देवराला पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। रूप कंवर के परिवार, रिश्तेदार और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों पर भी केस दर्ज किया गया। जिस चार्जेस पे केस दर्ज किया गया वो थे कत्ल, साजिश और सती को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर 45 लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन देवराला जैसे गांव में सच बोलना आसान नहीं था। गवाह मिलना मुश्किल था। जो सच जानते थे वो या तो डर गए मारे चुप हो गए या उन्हें चुप करा दिया गया। रूप कंवर का केस 20 सालों तक खींचता रहा। रोज नए सवाल उठते थे। क्या रूप कंवर ने अपनी मर्जी से सती की थी या उसे जबरदस्ती जलाया गया था? लेकिन कोर्ट में सबूत गए कहाँ? विटनेसेस मुंह कर गए और गवाही बदल दी गई और 2024 में सभी आरोपियों को भी छोड़ दिया गया सबूत की कमी की वजह से। दोस्तों, लेकिन सोचिए, एक 18 साल की लड़की की मौत और कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं मिले, मतलब सच अब भी अंधेरे में है। रूप कंवर के नाम पर बनाए गए मंदिर आज भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। कुछ लोग आज भी उसे देवी मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उसके जाने के बाद भी हजारों औरतों की जिंदगी वैसे ही पारंपरिक जंजीरों में बंधी रही। सब औरतों का एक ही सवाल है, क्या हमने रूप कंवर से कुछ सीखा भी है? रूप कंवर की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, एक आईना है। आईना जो हमें दिखाता है कि समाज कभी कभी अपनी ही बेटी को देवी बनाकर उसे जिंदा जला देता है। आईना जो दिखाता है कि धर्म के नाम पर सबसे बड़े जुर्म छुप जाते हैं। लेकिन इतने सालों बाद भी एक सवाल बाकी रह गया है, क्या वो खुद चिता पर चढ़ी थी या उसे धक्का दिया गया था? ये सवाल हमेशा के लिए खुला रह गया। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़े जुर्म धर्म के नाम पर ही होते हैं। दोस्तों, आज की ये स्टोरी की आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
तब तक के लिए गुड बाय।